बच्चों देखो, एरोमेटिक कंपाउंड ज्यादातर जो तुम देखोगे वो बेंजीन वाले देखोगे। बेंजीन इज एरोमेटिक। अब क्या होता है बच्चों, कुछ कंपाउंड ऐसे हैं बेंजीन के विच उसके लिए जो वो होता है, जो एंड में जो वर्ड आएगा दैट इज बेंजीन। सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन बोलो कि बेंजीन में कुछ ग्रुप्स लगे हुए हैं। ठीक है ना गाइस? जैसे एग्जांपल लेते हैं, ये CH, इसको हम क्या बोलेंगे? क्या हम इसे कह सकते हैं वन मिथाइल बेंजीन या सिंपली मिथाइल बेंजीन? बोला जा सकता है ना बच्चों, मिथाइल बेंजीन। मतलब इट इज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन। बेंजीन में हमने हाइड्रोजन हटा के कुछ लगा दिया। अभी हाइड्रोजन हटा के क्या लगाया है? CH3। लेकिन इसके कुछ कंपाउंड्स के जो ये नेम है उनसे ज्यादा फेमस उनके कॉमन नेम है। ठीक है ना गाइस? जैसे इसका कॉमन नेम क्या हो गया? टॉलुइन। ठीक है ना गाइस? एक और लेते हैं। मतलब तुम्हें कॉमन नेम भी याद करने पड़ेंगे। ये है, इसको हम या तो बोल दे। गाइस ये बताएगा कोई मुझे ये क्या है? आइसोप्रोपाइल। रिमेंबर दैट गुड। आइसोप्रोपाइल बेंजीन, दैट इज वन नेम यू कैन थिंक ऑफ। या फिर तुम बेंजीन को सब्स्टिट्यूएंट ट्रीट कर लो, क्या बन जाएगा बच्चों? टू फिनाइल प्रोपेन। कह सकते हैं नहीं कह सकते हैं? टू फिनाइल प्रोपेन। और इन दोनों से ज्यादा कॉमन है इसका तीसरा नाम, क्यूमीन। ठीक है ना गाइस? एक और देखते हैं। CH डबल बॉन्ड CH2। हाँ गाइस, यहाँ पे तुम्हें नहीं पता होगा, इसको बोलते हैं विनाइल। इतने बार को क्या बोलते हैं? विनाइलिक ग्रुप। तो ये बन जाएगा विनाइल बेंजीन। और इसका जो कॉमन नेम है वो है स्टायरीन। स्टायरीन। अब जो नेम मैं बता रहा हूँ वो तुम्हारे कॉमन आर यूज लाइक आईयूपैक। अब जो मैं बताने जा रहा हूँ दे आर प्रेटी इंपॉर्टेंट। ठीक है ना गाइस? तो एक और कर लेते हैं, उसके बाद में बताता हूँ ये क्या है बच्चों। इट सीम्स लाइक अमीनो बेंजीन। इट इज एक्चुअली एनिलीन। एनिलीन। हाँ, कॉमन नेम। ये देखो, CHO, ये है बेंजल्डिहाइड। बेंजल्डिहाइड। ओके गाइस, CHO के बजाय COH ले लेंगे तो बेंजोइक एसिड। बेंजोइक एसिड बच्चों। क्लियर है यहां तक? अब दो कीटोन्स देखते हैं। यहां पे अगर H होता तो ये क्या होता? अगर यहाँ पे H होता तो ये क्या बनता? बेंजल्डिहाइड। अब मैंने ये ले लिया, इसे बोलते हैं एसीटोफिनोन। और अगर CO के दोनों साइड में बेंजीन रिंग है तो बन जाएगा बेंजोफिनोन। समझे या नहीं समझे गाइस? क्लियर हो गया? लेट अस टेक वन मोर। अच्छा गाइस, बेंजीन को हम मैं बिफोर आई गो ऑन टू दिस वन, गिव मी अ सेक गाइस, इसको हम पीएच भी लिख देते हैं। पीएच।
मतलब ये जो मैंने लिखा है इट इज सेम एज द कंपाउंड अबाउ, उसी को लिखने का ये तरीका है। पीएच मतलब C6H5, पीएच का मतलब है C6H5। बेसिकली एक हाइड्रोजन हटा के कुछ और लगाएंगे। ठीक है ना बच्चों? ये क्या है बच्चों, जरा बताना मुझे। ये कौन सा फंक्शनल ग्रुप है? ईथर है। ये मिथॉक्सी बेंजीन कह सकते हैं इसे, मिथॉक्सी बेंजीन, बट वी हैव गॉट अनदर नेम फॉर इट, एनीसोल। ठीक है बच्चों, समझ गए गाइस? अब अगर मैं ये लेता हूं, हाँ बेटा जस्ट अ सेक, गिव मी 1 सेकेंड। इतना काफी है? हाँ तो बच्चों मैं तुम्हें क्या बता रहा था, मैं इसको ऐसे ही नहीं, ऐसे बनाता हूँ, इससे एक दो चीजें और क्लियर होंगी। अब बताओ इसका नाम क्या होना चाहिए, नॉर्मल नेम, नॉर्मल जो तुमने पढ़ा है ऑन द बेसिस ऑफ दैट, इसका नाम क्या होगा? ये क्या है बच्चों, पहले यही बता दो। नहीं नहीं, पहले ये बताओ ये जो ग्रुप है ये क्या लगा हुआ है यहाँ पे? इट इज CH3, गुड, इट इज CH3। अगर मैं ऐसे बनाता तो ये क्या होता बच्चों, जरा बताना मुझे। इट वुड हैव बीन CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, H, H अर्ली ऐड होता है। CH3, CH2, CH2, C डबल बॉन्ड O, H। अच्छा बच्चों एक चीज और, अगर मैं ये बना दूं तो ये क्या है? सी, ध्यान से देखना, सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। समझे नहीं समझे गाइस? इट इज सी ट्रिपल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी, डबल बॉन्ड सी, सिंगल बॉन्ड सी। उसके बाद हाइड्रोजन लगा दो, यहाँ पे 3 H, यहाँ पे 1 H, यहाँ पे 1 H, यहाँ पे 1 H। समझे नहीं समझे गाइस? दैट्स गुड। मिटा दो इसे, राइट साइड वाले। हाँ बेटा, नोट इट डाउन देन लेट मी नो, नोट इट डाउन एंड लेट मी नो। डन, दैट्स गुड। तो बच्चों इस कंपाउंड का नाम बताना था जो लेफ्ट में लिखा है मैंने, 2 फिनाइल गुड प्रोपेन 1 ओइक एसिड या प्रोपेनोइक एसिड। ई ड्रॉप कर दिया। हाँ है ना बच्चों? गुड। अच्छा बिफोर वी गो ऑन एनी फर्दर, एक और चीज देख लो, इसे क्या बोलते हैं? गाइस ये सर्कल तुम्हें शायद ना पता हो तो लेट मी टेल यू व्हाट दैट सर्कल मीन। सर्कल इंडिकेट्स कंप्लीट कॉन्जुगेशन, ये है जिसको मैंने कन्वीनियंस के लिए क्या कर दिया, ये सर्कल बना दिया। फाइन, तो हम क्या कहेंगे, दिस इज नेफ्थलीन, नेफ्थलीन, एंड अनदर वन, दिस इज एंथ्रासीन। ठीक है बच्चों, कोई डाउट? कोई डाउट नहीं? गुड। एक और मैं बता देता हूँ,
That is the last one we are going to discuss. CN. This is benzonitrile. ये बेंजोनाइट्राइल है, बेंजल्डिहाइड है, बेंजोइक एसिड है। यहां पे हम अगर इसमें कुछ और ग्रुप अटैच्ड होगा तो हम उसको नंबरिंग दे देंगे, बट इट विल नॉट बी लाइक साइनोबेंजीन बोलने के बजाय विल कॉल इट बेंजोनाइट्राइल। ठीक है ना बच्चों, क्लियर हो गया? मतलब इट इज अ डेरिवेटिव। अगर मैं इसमें कहीं और कुछ लगाता हूं तो इट विल नॉट बी अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन, इट विल बी अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजोनाइट्राइल। मतलब बेंजोनाइट्राइल आएगा इंस्टेड ऑफ बेंजीन एंड में। और ये सी एन तुम समझ गए ना, सी ट्रिपल बॉन्ड एन। दैट्स गुड। ठीक है ना गाइस? अब आते हैं इस पे, ये क्या बनेगा? नाउ वी आर गोइंग, इसको मत कहना कि ये दिस इज अ डेरिवेटिव ऑफ बेंजीन गाइस। बेंजीन में आर्जन हटा के कुछ लगाया है, क्या लगाया है? नाइट्रो। तो ये क्या बन जाएगा? वन नाइट्रो बेंजीन कह सकते हैं इसे, या वी कैन सिंपली कॉल इट नाइट्रो बेंजीन। अब गाइस एक से ज्यादा सब्स्टिट्यूएंट लगा देते हैं, Cl Cl। गाइस बेंजीन में कहीं से भी नंबरिंग स्टार्ट कर सकते हो, बट विल गिव नंबरिंग इन सच अ मैनर कि दोनों सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर मिले। तो ये क्या बन जाएगा बच्चों? 1 2, यू विल हैव 1 2 डाई क्लोरो बेंजीन। समझे नहीं समझे गाइस? ऐसे ही ये क्या बन जाएगा बच्चों? 1 3 डाइक्लोरोबेंजीन। और ये क्या बन जाएगा? 1 4 डाइक्लोरोबेंजीन। अब गाइस जहां पे सब्स्टिट्यूएंट एडजेसेंट कार्बन एटम पे लगे हुए हैं, उसका एक और चीज होती है, उसे बोला जाता है ऑर्थो प्रोडक्ट, ऑर्थो कंपाउंड, डिनोटेड एज सिंपली ओ। ठीक है बच्चों? तो वी कुड हैव सिंपली रिटन इट एज ओ डाइक्लोरो बेंजीन। और तो है जब एडजेसेंट पे लगा हुआ है। जब तुम्हारा ऑपोजिट लगा हुआ है उसे बोलते हैं पैरा या पी। तो ये बन जाएगा पी डाइक्लोरोबेंजीन। ना एडजेसेंट ना ऑपोजिट, उसे बोलते हैं मेटा या एम। दिस विल बी एम डाइक्लोरो बेंजीन बच्चों। समझे नहीं समझे गाइस? दैट्स गुड। नाउ लेट मी टेक another case. Br NO2 and I have taken another NO2. गाइस यहाँ पे जो एंड में टर्म आएगी दैट विल बी बेंजीन। समझ आ रहा है नहीं आ रहा है बच्चा? ठीक है, तीन सब्स्टिट्यूएंट है, हमें इन तीनों सब्स्टिट्यूएंट को छोटा नंबर देना है। क्या करोगे गाइस? फ्रॉम वेयर विल यू स्टार्ट द नंबरिंग? ब्रोमीन और फर्स्ट NO2 और सेकंड NO2, कहां से नंबरिंग स्टार्ट करोगे? ब्रोमीन से स्टार्ट करोगे। और कहां से जाओगे? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? ऐसे जाओगे नहीं जाओगे बच्चों? हमारे पास 1 पे ब्रोमो है, 2 4 डाई नाइट्रो है, और बेंजीन है। क्लियर हुआ है नहीं हुआ बच्चों? गुड। तो अगर मैं ये लेता हूं तो इसका नाम क्या होगा? अब ये मत कहना सर, इसको एक काम करते हैं, लेट अस राइट दिस पार्ट एज टॉलुइन। फील आ रही होती है इस चीज की, लेकिन ये CH3 के हाथ हम नहीं लेते। CHO होता तो हमने कर दिया होता, वी वुड हैव रिटन दैट एज बेंजल्डिहाइड। CN होता वी वुड हैव रिटन इट एज बेंजो
नाइट्राइल। यहाँ पे CH3 विल बी अ सब्स्टिट्यूएंट ओनली, हम इसे डेरिवेटिव ऑफ टॉलुइन नहीं कहेंगे। ओके, ये रटनी का हो गया काइंड ऑफ, ऐसे सोचो क्या नाम बनेगा। वन नाइट्रो क्यों बेटा, हमें तो सबसे छोटा नंबर देना है। तुमने अभी बच्चे ने नंबरिंग ऐसे करी, गलत है। सब्स्टिट्यूएंट कौन कौन से पोजीशन पे आ रहे हैं, राइट। दूसरे में बच्चों ने कुछ ऐसा कर दिया था, तुम्हारी नंबरिंग जाएगी ऐसे 1 2 and 4। समझ आया नहीं आया बच्चों? हाँ बेटा बोलो। मेटा बताया था, हाँ। ये वाला बेटा 3 होते तो हम और दो पैरा नहीं बता पाते। मतलब फिर तो हम ये कहेंगे, उसको बोला जाएगा तो ऐसे बोला जाएगा, ब्रोमो के पैरा पोजीशन पे कौन है, ब्रोमीन के पैरा पोजीशन में कौन सा NO2 है, सेकंड वाला, फोर वाला। फोर वाला, पैरा मीन्स ऑपोजिट। ठीक है ना बेटा? जैसे हमने इसमें ऑर्थो पैरा मेटा लिख दिया, यहाँ पे हम कुछ नहीं लिखेंगे, मतलब इसके लिए हम ऑर्थो मेटा पैरा यूज नहीं करेंगे। हाँ गाइस, ये क्वेश्चन था हमारा। इसमें क्या हो जाएगा, 4 नाइट्रो, अल्फाबेटिकल ऑर्डर में लिख देना इन्हें, एंड यू विल हैव बेंजीन। समझे या नहीं समझे गाइस? गुड, लेट अस टेक अनदर केस। OMe IMe। बताओ बच्चों, कैसे नंबरिंग करोगे और क्या लिखोगे? बताओ गाइस। बताओ बच्चों। इसको एनिजोल मत कर देना, करा भी जा सकता है वैसे, ऐसी कोई दिक्कत ही नहीं है। एनिजोल से करके दिखाओ, सपोजिंग मैं इसको एनिजोल मान लेता हूँ। इतना बार तो मैं पता ही नहीं बताया बच्चों, दिस इज एनिजोल, राइट। अब अगर तुम एनिजोल का डेरिवेटिव बता रहे हो इसे कि एनिजोल से बना है ये, तो बेटा OCH वाले कार्बन को तुम्हें वन ही करना पड़ेगा, रिमेंबर दैट। जब तुम बेंजोनाइट्राइल तो जो CN जिस कार्बन से अटैच है बेंजीन रिंग के, उसको हम वन मान रहे हैं। समझ गए गाइस? तो लेट मी राइट दिस डाउन लाइक दिस। क्या नाम बनेगा बच्चों, बताना जरा, बोलो गाइस। समझिए बच्चों, लेट मी टेक अनदर वन, इसी पैटर्न पे NH2 MEET। बताओ गाइस क्या नाम बनेगा? बेंजीन क्या था, NH2 क्या होता था, एनिलीन। और अगर मैं एनिलीन कह रहा हूं इसे, तो बेटा NH2 वाले कार्बन को पहला नंबर देंगे हम। क्या नाम बनेगा बच्चों? पहले वैसे 4 इथाइल लिखा जाएगा, ऑब्वियस सी बात है। हाँ, एनिलीन बच्चों, समझ गए? अब मैंने तुम्हें एक कंपाउंड नहीं बताया, OH क्या होता है, इफ यू हैव गॉट सिंपल OH, इट इज फिनॉल। बेंजीन रिंग के आज जब OH अटैच है, यू गेट फिनॉल। तो अगर मैं ये बनाता हूं,
तो बताओ गाइस नाम क्या होगा? करेक्ट। आइडिया इज OH वाले कार्बन को विल नंबर एज 1, 3,4 डाइमिथाइल फिनॉल। अब अगर हमारे पास बेंजीन रिंग से अटैच एक कार्बन चेन है और उस कार्बन चेन में फंक्शनल ग्रुप बैठा है, तो ये जो बेंजीन रिंग है ये क्या बन जाएगा बच्चों? सब्स्टिट्यूएंट। गुड। जैसे मैं इसे ऐसे बनाता हूँ, ये क्या बनेगा बच्चों, जरा बताना मुझे। टेल मी द नेम। बोलो गाइस, क्या होगा नाम? फोर फिनाइल ब्यूटेन टू ऑल। दैट इज करेक्ट। समझ गए गाइस? गुड। एक और ले रहा हूं मैं केस। ये केस ऊपर वाले जैसा नहीं है, जो हमने उससे पहले किया था उस जैसा है। आई एम जस्ट होपिंग के बच्चे इसको खुद से समझ के बताएं। ईडी मतलब इथाइल बच्चों, ईडी मतलब इथाइल। बताओ बच्चों क्या होगा नाम? व्हाट इज गोइंग टू बी द नेम? सोचो और बताओ बच्चों। टेल मी। हाँ। गलत। ट्राइड आउट बच्चों, ट्राइड आउट। हम्म। बोलो। कैसे? नंबरिंग में इशू है, इतना मैं बता दूं तुम्हें। बताओ गाइस, ऑनलाइन वाले बच्चों तुम भी आंसर दे सकते हो। नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करेंगे ये बताओ मुझे। सोचो। हो जाए तो बता देना बच्चों। बच्चों बताओ। बोलो गाइस बोलो। ऑनलाइन वाले बच्चों से कोई रेस्पॉन्ड करना चाहेगा विद आंसर? एनीवन? नंबरिंग सही कर दोगे काम हो जाएगा। हाँ। नाम बताओ पूरा। गाइस ट्राई टू अंडरस्टैंड। बच्चों ने कई तरीके नंबरिंग करने की कोशिश कर ली। बच्चों ने एक तो ये किया, हाँ है ना? इसमें सब्स्टिट्यूएंट किस किस पोजीशन पे आ रहे हैं? 1 2 5। कुछ बच्चों ने ऐसे भी कोशिश करी, आई इफ आई एम नॉट रॉन्ग। इसमें सब्स्टिट्यूएंट किस पोजीशन पे है? 1 3 4, और पहला था 1 2 5।
अगर ये दो होते तो इनमें से हम किसको चूज करते? 1 to 5 को चूज करते। वन दोनों में सेम है, सेकंड वाला इधर 2 पे है, और जो मैंने अभी बनाया इसमें 3 पे है। अब अगर हम ऐसे ले लें जो कि बच्ची ने बोला अभी, तो हमारा किस पे आएगा? पता नहीं, मेरा ध्यान नहीं गया हुआ। तो अरे तुम 4 इथाइल बोलोगे तो स्टार्ट तो 1 से करना यार। अब इतनी मेहनत थोड़ी ना करूंगा, मैं सोचू कि तुम 4 इथाइल कहाँ से निकाल के ला रहे हो। ठीक है बच्चों, क्लियर हो गया यहाँ तक कि 1 2 3 4 ऐसे भी आ सकता था इथाइल का। यू विल हैव टू डिसाइड 4 इथाइल कहाँ से आ रहा है। ठीक है ना बच्चों? तो अब तो कोई दिक्कत नहीं आनी चाहिए। 1 फ्लोरो, 2 नाइट्रो, 4 इथाइल बेंजीन बच्चों। समझे या नहीं समझे गाइस? अरे बच्चों क्लियर हो गया? दैट्स वेरी गुड। ये हमारा नाम हो गया कंपाउंड का। गाइस नोमेनक्लेचर हमने खत्म कर दिया है। वी आर डन विद द नोमेनक्लेचर, नो मोर नीड्स टू बी डन। ओके गाइस, दैट्स गुड।